टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सत्ता में आज हम लेकिन सबसे पहले एक ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जिसमें देश के करोड़ों न्यूज मित्रों का अपार दुख है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी ना किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हर महीने के खर्च से कुछ पैसे SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आज शेयर मार्केट में जो कुछ हुआ है उससे उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसके प्रायोजक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी टैरिफ वाली कथित दवा दुनिया भर के शेयर बाजार के लिए जहर का काम कर रही है। और इसका असर भारत में भी हुआ है, जहां आज बाजार खुलते ही निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वैसे तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत आज ICU में पहुंच गई है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को अलग अलग देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उसके झटके सबसे ज्यादा आज महसूस किए गए और भारत के शेयर बाजार की सत्ता भी इसकी वजह से कांप गई। आज भारत का शेयर मार्केट 1 साल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी गिरावट का गवाह बन गया। 4 जून 2024 को चुनावी नतीजों के बाद सेंसेक्स में करीब 6.25% की गिरावट आई थी, जबकि आज सेंसेक्स करीब 3% टूट गया। और ये हालात संभलने के बाद के हैं, क्योंकि आज मार्केट खुलने पर सेंसेक्स में 4000 अंकों की गिरावट दिखी थी। इसी तरह 4 जून 2024 को निफ्टी में करीब 6% टूट गया था, जबकि आज भी उसमें 742 अंकों की एक बड़ी गिरावट हुई है। मार्केट के खुलते ही सिर्फ कुछ मिनट में भारतीय निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। हालांकि इस गिरावट में भी भारत के लिए एक शुभ संकेत है, और वो ये कि शायद इस मुश्किल हालात में भी निवेशकों को भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। इसे एक नंबर गेम के जरिए आइए आपको समझाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के शेयर बाजार को देखें तो वो बुरी तरह से लहूलुहान है। जैसे ताइवान का शेयर बाजार आज करीब 10% गिर गया। हांगकांग के शेयर बाजार में 8.7% की गिरावट दर्ज हुई। इसी तरह जापान और सिंगापुर का शेयर बाजार भी कांप गया। एक दिन में 7.1% गिर गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट में 6.3% और दक्षिण कोरिया के बाजार में 5.5% की गिरावट हुई। लेकिन अगर इन सभी देशों के मुकाबले भारत का ये नंबर देखें तो ये 3% से भी कम है। वैसे तो आज भारत के शेयर मार्केट की शुरुआत भी खतरनाक तरीके से हुई थी, लेकिन दिन खत्म होते होते इसमें रिकवरी हुई। आज हमने शेयर बाजार वाली जो कुंजी आपके लिए तैयार की है, उसमें आपके मन में चल रहे बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं। सवाल यह है कि टैरिफ की वजह से भारत के शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, क्या उससे आपको डरने की जरूरत है? सच यह है कि इससे पहले भी 5 ऐसे मौके आए हैं जब शेयर बाजार लहूलुहान हो गया और टूटकर बिखर भी गया, लेकिन हर बार ये बाजार खड़ा हुआ और नए शिखर तक गया। जैसे अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता का करीब 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया, तब सेंसेक्स 12.7% तक गिर गया था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद 2001 में एक बार फिर से शेयर बाजार में कोहराम मचा और इसका जिम्मेदार था केतन पारेख नाम का स्टॉक ब्रोकर। जब ये घोटाला सामने आया तब सेंसेक्स 4.13% तक टूट गया था। इसी तरह 2004 के लोकसभा चुनाव में UPA की जीत के बाद शेयर बाजार में 11.1% तक टूटकर बिखर गया और तब हालत ये हो गई थी कि मार्केट में 2 बार कारोबार को रोकना पड़ा था। इसके बाद अमेरिका में लेमन ब्रदर्स के पतन ने साल 2008 में पूरी दुनिया को हिला दिया और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तब भी सेंसेक्स 7.4% तक गिर गया, जबकि आखिरी बार शेयर बाजार में ऐसा कोहराम 2020 में मचा और ये वक्त था जब दुनिया में कोविड की एंट्री हुई। उस वक्त भी सेंसेक्स में 13.2% की गिरावट आई थी। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत के शेयर बाजार जितनी तेजी से गिरा है, उतनी ही तेजी से खड़ा भी हुआ है।